इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आपको क्या पता है कि लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, समझ आ रहा है? लेकिन आप ये देखो कि उधर सुदर्शन का वैराग्य कैसा है, और ये भी देखो कि उस वेश्या की चेष्टाएं कैसी हैं। आपकी दृष्टि कहां है आप जानो। अपने अंदर इतना तो थोड़ा सा ताकत रखो, दमखम रखो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी योग्यता हमारे पास नहीं है तो मत पढ़ो, और योग्यता है तो पढ़ो। जब आपको प्रथमान योगी पढ़ने की योग्यता नहीं है तो आप क्या अध्यात्म पढ़ोगे? सबसे पहला अनुयोग तो प्रथमान योगी। हाँ, बुरी बात क्या है? हमें तो कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं दिखता, समझ आ रहा है? अगर सीखना हो तो हमारे पास आकर के सीखो, क्या बुरा है? हम बताएंगे उसमें क्या क्या अच्छा है। तुम्हारी दृष्टि बुरी है इसलिए तुम्हें सब बुरा दिखता है। तो प्रथमान योग के ये सभी ग्रंथ हमारे लिए पुण्य देने वाले हैं। अगर तुम वहां पर वैश्या का भी चरित्र सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें पुण्य लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे लिए केवल इतना बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ, उसको तुम जो है उसी दृष्टि से पढ़ो बस। तुम्हें पता है कि ये हमारे महापुरुष के साथ में इसके साथ ये घटना घटित हुई, बस। तो जुड़ा तो तुम्हारा दृष्टिकोण अपने महापुरुष से है ना, सुदर्शन से जुड़ा हुआ तुम्हारा दृष्टिकोण। तो वैश्या की तरफ ज्यादा क्यों देखना? वो जो कर रही है उसे करने दो। सुदर्शन क्या कर रहा है ये देखो। नहीं समझ आ रहा? अगर हमारी दृष्टि में इतनी भी पवित्रता नहीं होगी तो तुम क्या करोगे सिवाय बेवजह की बातें करने का, हर चीजों का माखौल उड़ाने का। समझ आ रहा है? तो लोगों ने प्रथमान योग को भी बदनाम कर रखा है, कुछ पंडितों ने, कुछ ऐसे कामी लोगों ने। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो उन्हें हम कामी ही कहेंगे, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे, जिनकी दृष्टि केवल काम पे ही जाती है। तो आप देखें कि प्रथमान योग में इन चारों ही प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें पहले पता तो होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। जब हो जो होता है तो सारा का सारा वर्णन बखूबी किया जाएगा, उसमें डरने की क्या बात है। तो इस तरह से ये प्रथमान योग के ग्रंथ क्या देने वाले हैं? बोधि समाधि निधानम कहा है। क्या लिख रहे हैं? हाँ, कोई राग पैदा नहीं होता इनसे पढ़ने से। अगर आप कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे तो आप अंत तक अगर पढ़ोगे तो आप बीच में क्या आया था सब भूल जाओगे। जिस समय पर वैराग्य का वर्णन आएगा तो वैराग्य भी इतनी उत्कृष्ट क्वालिटी का आएगा कि सारा राग भूल जाओगे तुम। कहां क्या चेष्टाएं थी, कहां क्या काम था, वो सब भूल जाओगे। हाँ, इतना वैराग्य, तपस्या, इतना वर्णन आता है फिर वो। तो वो भी तो पढ़ो ढंग से, तो बोधि ही मिलेगी आपको। अंततः आपको सम्यक ज्ञान ही मिलेगा, बोधि की ही प्राप्ति होगी आपको। बोधि किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हमारे पास नहीं है, उसकी प्राप्ति कराने वाला जो नाम है उसका नाम है बोधि।
उसकी प्राप्ति हो जाने का नाम है बोधि। माने प्रथमान योग से हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। बोधि का खजाना, निधान माने होता है खजाना है, भंडार। और समाधि, समाधि माने धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इस तरह ध्यान की परिणति आपके अंदर आएगी जब आप ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ोगे। तो बोधि और समाधि का एक खजाना है, पुण्य का बंद कराने वाला है। ऐसा यह प्रथमान योग का अर्थ है। बोधति बोध समीचीन, यह समीचीन बोध इसी को जाना जाता है, माने सम्यक ज्ञान इसी को कहा जाता है। सुन रहे हो? तो आज से आपकी दृष्टि में प्रथमान योग का उतना ही आदर होना चाहिए जितना आपके लिए अन्य अनुयोगों का होता है। सुन रहे हो? हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये प्रथमान योग संबंधी साहित्य ना हो तो जैन साहित्य कहीं भी भारतीय संस्कृति के साहित्य में उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। आपके अध्यात्म ग्रंथों की कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि वो तो सब प्राकृत में लिखे हुए हैं। अगर कहीं जैन साहित्य की कोई गिनती होती है तो प्रथमान योग के ही ग्रंथों के माध्यम से गिनती होती है जैन साहित्य की। क्योंकि दूसरी जगह पर जो हिंदू लोग हैं, जो अजैन दूसरे और साहित्य लिखने वाले हैं, वो सब इसी तरह के साहित्य लिखते हैं। उनके लिए तो केवल एक श्रृंगार रस ही प्रमुख होता है। कालिदास के ग्रंथों में कोई मोक्ष का पुरुषार्थ कहीं नहीं दिखाया गया। समझ आ रहा है? वो तो इतने दीवाने होते हैं कि वो मेघदूत अगर काव्य लिखते हैं तो मेघों को ही दूत बना के भेज देते हैं, बोले जाओ देख के आओ क्या हो रहा है। तो पूरा ब्यौरा, पूरा वर्णन उन्होंने मेघों से ही करा दिया। समझ आ रहा है? पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा तो पूरी शकुंतला के ही आसपास पूरा नाटक घूम रहा है। बस वो शकुंतला के ही बस प्रेम में बस वो राजा, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। लास्ट कहीं कुछ नहीं होता, बैरागी के साथ कुछ नहीं होता। लेकिन आपको जैन ग्रंथों में सब दिखाई देगा। समझ आ रहा है? धर्म की महिमा, कैसे अर्थ पुरुषार्थ कमाया जाता है, धन कैसे कमाया जाता है, धन की महिमा, काम की महिमा, और फिर मोक्ष की भी महिमा, सब आप जानो। तो प्रथमान योग हमें सब तरह की बोधि देने वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कराने वाला धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आधार है। ऐसा नहीं समझना कि ये प्रथमान योग ग्रंथ केवल, कुछ लोग कहते हैं प्रथम अनुयोग है, माने प्रथम जो लोग हैं, पहले क्वालिटी के, पहले बिल्कुल केजी के, है ना, बच्चे टाइप के जो लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए प्रथमान योग है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। समझ आ रहा है ना? हाँ है? केजी करे बिना आगे कैसे जाएंगे? तो लोग कह देते हैं बिना केजी के भी डायरेक्ट आपको 5वीं क्लास में एडमिशन दिलाए देते हैं। हाँ, हो जाता था पहले, पहले तो हो जाता था। अरे मेरे साथ भी हुआ है। हाँ केजी वेजी तो हमारे जमाने में कहाँ चलती थी, है ना? ये तो सब गिनती और पहाड़े और ABCD तो घर में मम्मी पापा ही सिखा देते हैं। समझ आ रहा है? बस सीधा बच्चा पहली क्लास में पढ़ने गया, पहली क्लास में एडमिशन हुआ, और दूसरी क्लास की हाफरली का एग्जाम दिया, और तीसरी क्लास की फाइनल का एग्जाम दिया। 1 साल में तीसरी क्लास में पहुंच गया। समझ आ रहा है? हाँ, अपनी जिंदगी, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, जैसे बच्चे का सामान्य से 5 वर्ष का एक एवरेज आता है। मान लो अगर वो 12वीं क्लास में आया, मतलब 17 वर्ष का हो गया। इतना एवरेज होता है, 17-18 वर्ष का होगा। अपने साथ बहुत क्या 3 वर्ष का एवरेज है अपने साथ। समझ आ रहा है? जब मैंने 12वीं क्लास पास की तो मैं मात्र 15 वर्ष का था। समझ आ रहा है? तो ऐसा होता है, लेकिन उसकी तुलना यहां पर नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रथमान योग के ग्रंथों को छोड़ ही दें, है ना? कहीं कहीं कुछ किसी ने लिख दिया कि ये अभ्युत्पन्न जो लोग हैं, माने अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, उनके लिए ये प्रथमान योग का ग्रंथ है। ऐसा भी कहीं एक आध लाइन लिखी मिल गई तो उसको भी लोगों ने एक जो है बड़ी व्याख्या कर दी, उसकी टीका कर दी। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता है कि जब इतने बड़े बड़े प्रामाणिक आचार्य हमारे सामने उपलब्ध हैं तो उनके आगे उन चीजों पर तवज्जो क्यों देना, उन चीजों पर, उन टीकाओं पर या उन किसी लाइनों पर इतनी व्याख्या क्यों करना जो इनके हजारों साल बाद लिखी गई है। समझ आ रहा है?
एक गोमटसार जीव कांड की टीका की किसी केशव वर्णी जी ने, उन्होंने उसमें एक अभ्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों के लिए इस तरीके से होता है ऐसा लिख दिया। समझ आ रहा ना? तो हमें यह देखना है कि ये तो अभी 10वीं शताब्दी के लोग हैं और ये आचार्य दूसरी तीसरी शताब्दी के आचार्य, तीसरी शताब्दी के आचार्य हैं। हमें इनकी परिभाषा को ध्यान में रखना है, इनको मान्य करना है कि हमें वो देखना है। समझ आ रहा? और वो भी अगर कहीं कुछ लिखा हो तो किसी अपेक्षा से लिखा हो सकता है, लेकिन अगर हम कहीं भी प्रथमान योग की बात आए तो उसी चीज को तो व्याख्यायित करें और इस चीज को छुपा लें, ये बात ठीक नहीं। समझ आ रहा? तो कई विद्वानों ने ऐसा भी किया है। उस बात को, उस एक लाइन को जो कहीं टीका में आ गई थी कि मिथ्या दृष्टि अभ्युत्पन्न जनानाम, उनके लिए है ये प्रथमान योग, उसको तो उन्होंने इतना व्याख्यायित कर दिया कि इसका कहीं रेफरेंस तक नहीं दिया। सुन रहे हो? अब बस बात वही, अभी नाम बोल दूंगा तो आप कहोगे महाराज निंदा हो जाएगी। अगर आपकी दृष्टि में निंदा है तो हम भी काहे को बोले? पढ़ लो। अब आप इतना तथ्य दिमाग में रखना, अगर किसी ग्रंथ में प्रथमान योग की परिभाषा में आपको ये हाईलाइट नहीं मिले कि ये बोधि समाधि का खजाना है, पुण्य देने वाला है, परमार्थ भूत है, और वो व्याख्यान मिल जाए कि मिथ्या दृष्टियों के लिए है, प्रथमान योग तो अभ्युत्पन्न है ना, अज्ञानी लोगों के लिए है, तो फिर आप समझना कि ये क्या घोलमाल है। समझना? बस इतनी समझदारी काफी है। अब इतने भी समझदार नहीं हो तो हम कितना भी समझाएंगे तो भी ना समझ ही रहोगे। समझ आ रहा ना? तो इतना ही पर्याप्त। बोलो महावीर भगवान की। अनाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक ज्ञान का वर्णन करने वाला यह द्वितीय अधिकार चल रहा है, जिसमें प्रथम आर्या छंद में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया था, द्वितीय छंद में प्रथमान योग का वर्णन किया है, तृतीय छंद में अब यहाँ पर करणान योग की मुख्यता से वर्णन किया जा रहा है। सम्यक ज्ञान के प्रकरण में आचार्य समंतभद्र महाराज ने पहले सम्यक ज्ञान की जो हमें परिभाषा बताई है वह हमें ध्यान में रखने योग्य है, और उस परिभाषा को हम प्रत्येक अनुयोग के साथ भी याद रखें। जिस अनुयोग का जो विषय है, जिस अनुयोग में जिस तरह की प्ररूपणा है, उसे याथा तथ्य उसी रूप में स्वीकार करना। अलग अलग अनुयोगों के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग प्ररूपणा की पद्धतियां हैं, लेकिन जिसमें जैसा कथन किया है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसी रूप में कहना, ये सम्यक ज्ञान होगा। ये हमें सम्यक ज्ञान के परिभाषा को चारों अनुयोगों में घटित करना है। प्रथमानुयोग में जो पद्धति है, जो शैली है, जो प्रथमानुयोग का प्रतिपाद्य विषय होता है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से प्रथमानुयोग में कथन किया जाता है उसे उसी रूप में स्वीकारना, न कम स्वीकारना न ज्यादा स्वीकारना, विपरीतता के बिना, संदेह के बिना उसको ग्रहण करना। ये प्रथमानुयोग संबंधी सम्यक ज्ञान होगा। कोई भी ज्ञान जिस अनुयोग में जिस रूप से दिया जाता है उसको उसी रूप में भावित करना, उसी रूप में उसकी भाव भाषणा अपने मन में लाना, ये सम्यक ज्ञान की मुख्यता से कहा जाता है। सम्यक ज्ञान एक तरह से हमारे भावश्रुत ज्ञान की परिणति का नाम है। ये जो हम अनुयोगों के माध्यम से पढ़ते हैं ये द्रव्य श्रुत ज्ञान है, और इस द्रव्य श्रुत ज्ञान का जो हम भाव अपने अंदर लाते हैं, जैसा है जैसा कहा है उसको वैसा ही हम हृदय से स्वीकारते हैं, उसी के अनुरूप चिंतन मनन करते हैं,
तो वह भाव श्रुत ज्ञान कहलाता है। मुख्यतः भाव श्रुत ज्ञान की है, लेकिन वह भाव श्रुत ज्ञान द्रव्य श्रुत ज्ञान के बिना नहीं होता। जब तक सामने शास्त्र न हो, पूर्व आचार्यों का दिया हुआ ज्ञान न हो, हमारे भाव अपने आप अपने अनुसार तो चल सकेंगे, लेकिन जिनवाणी के अनुसार नहीं चल पाएंगे। तो अपने भावों को चारों अनुयोगों के अनुसार चलाना और उसी तरह से भाव भासना करना, जैसा कि जिस अनुयोग का विषय है, जिस अनुयोग में जो कहा गया है, उसको उसी रूप में प्ररूपित करना, कम ज्यादा नहीं करना। अपना ज्ञान देकर किसी भी अनुयोग की महत्ता को कम नहीं करना, अपनी तर्क बुद्धि से किसी भी अनुयोग की किसी भी तरह की तथ्यपरक बातों को मुख्य को गौड़ नहीं करना, गौड़ को मुख्य नहीं करना। जिस तरह का जो विधान हमें मिला है, उसी तरह से उस विधान के अनुसार ही तत्व का व्याख्यान करना, यह सम्यक ज्ञान की बहुत बड़ी देन है। लोग ग्रंथ पढ़ लेते हैं, शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो शब्द के अंदर भाव है वो ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए बार बार कहना होता है और बार बार चीज को समझाना होता है कि सम्यक ज्ञान की यह परिभाषा ध्यान में रखी जाए, जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने यहाँ इस द्वितीय अधिकार के इस पहले श्लोक में रखी है। सम्यक ज्ञान की यह परिभाषा केवल ज्ञान के लिए ही नहीं है, केवल ज्ञान मात्र के लिए नहीं है, चारों अनुयोगों के लिए है। माने चारों अनुयोगों में हमें कोई भी संदेह नहीं होना, चारों अनुयोगों के विषय में कोई विपरीत बात नहीं करना, चारों अनुयोगों के विषय में कुछ भी कमती बढ़ती करके नहीं बोलना, यथा तथ्य जैसा है उसको वैसा स्वीकारने का नाम ही सम्यक ज्ञान होगा। तो जो द्रव्य श्रुत है वह चाहे प्रथमानुयोग के रूप में हो या करणानुयोग के रूप में हो, वह द्रव्य श्रुत जैसा है उस द्रव्य श्रुत को वैसा ही स्वीकारना और उसी के अनुसार अपनी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुरूप भाव श्रुत अपने अंदर लाना, यही हमारे लिए सम्यक ज्ञान होगा। यानी सम्यक ज्ञान को अपने भीतर हमें अर्जित करना होता है, और वह सम्यक ज्ञान तभी हमारे अंदर आता है जैसा द्रव्य श्रुत में लिखा है वैसा ही हम श्रुत ज्ञान अपने भावों में रखें। श्रुत ज्ञान से ही हमारे भाव बनते हैं, श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही हम द्रव्य श्रुत को सही ढंग से जानकर उसका चिंतन मनन कर सकते हैं। इसलिए श्रुत ज्ञान को ही भाव श्रुत ज्ञान के रूप में कहा गया, और वही भाव श्रुत हमारे कल्याण का कारण है। तो उसी भाव श्रुत में, जैसे प्रथमानुयोग के बारे में कल आपको बहुत सी बातें बताई थी, जो अनेक तरह की लोगों के अंदर धारणाएं हैं, कुतर्क हैं, और प्रथमानुयोग के प्रति अरुचि पैदा करने वाली अनेक तरह की अवधारणाओं में लोग जीते हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे कल आपको प्रथमानुयोग के प्रतिपाद्य विषय के विषय में बताया था, वैसा ही आप लोगों को करणानुयोग के विषय में भी जानना है। प्रत्येक अनुयोग का अपना अलग अलग क्षेत्र है, अपना अलग अलग विषय वस्तु है। सब्जेक्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। यद्यपि भगवान की दिव्य ध्वनि हर पदार्थ को अनंत रूप में जानती है, हर विषय को अनंत रूप में ग्रहण करती है, लेकिन फिर भी सब अनंत का व्याख्यान करना संभव नहीं होता। और छदमस्त ज्ञानियों के लिए अनंत की कोई भी प्ररूपणा करने में उन्हें कैसे समझ में आए, इसके लिए जो ज्ञानी बुद्धिमान गणधर आदि परमेष्ठियों ने जो उपाय हमें दिए हैं, उसी के अनुसार हमें मान करके चल करके उस अनंत को जानना होता है। इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए पहले हम यह छंद पढ़ते हैं जिसमें करणानुयोग का वर्णन दिया गया है। करणानुयोग किसे कहते हैं, आचार्य बताते हैं। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथा मते
रवैति करणानियोगम च। कहते हैं यह करणानियोगम अवैति माने जानता है, आदर्शम एव आदर्श के समान, दर्पण के समान। जैसे दर्पण में कोई भी पदार्थ सामने होता है उसको ज्यों का त्यों बताता है, ऐसे ही जगत की सभी व्यवस्थाओं को यह दर्पण के समान करणानियोग का ज्ञान हमें बताता है। करणानियोग में मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है? तो आचार्य कहते हैं लोकालोक विभक्ते, लोक और अलोक की विभक्ति का वर्णन है ना। लोक अलोक की विभक्ति का अर्थ होता है कि लोक का विभाजन और अलोक का विभाजन बताने वाला, ज्ञान कराने वाला यदि कोई अनियोग है तो वह करणानियोग है, जिसके माध्यम से हम लोक और अलोक की प्ररूपणा को जान सकते हैं। लोक कितना बड़ा है, लोक की रचना कैसे हुई है, लोक में कितने द्रव्य हैं, लोक में किन द्रव्यों का किस तरह से अवस्थान रहता है, उनका काल अनादि अनंत होता है या सादि शांत होता है या सादि अनंत होता है, किन द्रव्यों की कितनी पर्याय होती हैं, उन पर्यायों की क्या स्थितियां होती हैं, इत्यादि सारी जानकारी हमें लोक विज्ञान से मिलती है। और उस लोक के परे जो अलोक होता है वह भी अनंत रूप में होता है। उस अलोक में कौन सा द्रव्य है और वह द्रव्य वहाँ किस रूप में है, उसमें भी परिणमन होता है या नहीं होता, होता है तो किसके आधार पर होता है। इस लोक और अलोक का स्वरूप क्या हमेशा ऐसा ही बना रहता है या बिगड़ता रहता है, या कहीं कहीं बिगड़ता है या कहीं कहीं वैसा ही बना रहता है, इत्यादि जो अनेक बातें हैं उन सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? करणानियोग कराता है ना। अब आपको इन सब समाधान तो नहीं दे सकते, इन सब के उत्तर तो नहीं दे सकते। कभी कभी प्रश्न में ही बहुत सारा ज्ञान हो जाता है ना। इतने आपको प्रश्न बताए, अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लोगे आपको लोक और अलोक का पूरा ज्ञान हो जाएगा। प्रश्नावली अगर तैयार हो गई है तो समझ लेना कि आपको ज्ञान देने का एक बहुत बड़ा साधन आपको मिल गया है। बस आप केवल प्रश्न दिमाग में लाते जाओ, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे। यही आपकी ज्ञान वृद्धि का सबसे बड़ा कार्य होता है। तो करणानियोग हमें लोक और अलोक की जानकारी देता है। अब आप विचार करें कि इस लोक और अलोक की जानकारी देते हुए हमें यह करणानियोग कुछ भी जो बताएगा वो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का तो विषय होता नहीं। हमारे द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान से तो हमें कोई दिखाई चीज देती नहीं। अनुमान भी हम कितना सा लगा पाएंगे यदि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो इसके लिए हमें केवल ज्ञान को ही प्रमाण मानना होता है। करणानियोग का कोई भी प्रतिपाद्य आप तभी समझ सकेंगे जब आपके लिए केवल ज्ञान पर विश्वास होगा। केवल ज्ञान के बिना कभी भी आप करणानियोग की किसी भी वस्तु को यथार्थ रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। करणानियोग के माध्यम से ही हमें केवल ज्ञान की महत्ता भी पता पड़ती है, और करणानियोग के माध्यम से ही हमें ये ज्ञान में आता है कि हाँ, सर्वज्ञता के बिना ये ज्ञान संभव नहीं है। इतना अनंत का ज्ञान, सूक्ष्म का ज्ञान और सब तरह के द्रव्यों का ज्ञान, जो पदार्थ हमें नहीं दिख रहा है, उस लोक अलोक का भी पूरा का पूरा ज्ञान अगर हमें दिया जा रहा है तो यह हमारे लिए एक तरह से तभी भावश्रुत ज्ञान के रूप में ढलता है जब हम उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी एक जैसे सब्जेक्ट हमने दूसरे पढ़े थे उसी तरह से हमने इस सब्जेक्ट को भी पढ़ लिया और उसको रख दिया। तो इस तरह से कोई सम्यक ज्ञान नहीं होता। पढ़ लेने मात्र से सम्यक ज्ञान नहीं होता। पढ़ करके उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसकी भासना उसी रूप में होना, तभी भावश्रुत ज्ञान संभव है।
तो ये चारों अनुयोग एक तरह से हमारे लिए सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने में साधक बन सकते हैं और बनते हैं। प्रथमानुयोग भी हमारे लिए साधक है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में, तो कर्णानुयोग भी साधक है, बशर्ते कि आपको कर्णानुयोग के ज्ञान की रुचि होनी चाहिए और उसमें जो ज्ञान आता है उसके विषय में आपकी प्रवृत्ति ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से होनी चाहिए। कर्णानुयोग का मतलब क्या होता है? करण के दो अर्थ हैं। एक तो करण माने होता है गणित। क्या होता है? गणित, मैथमेटिक्स। ये गणित जो है वो इतना बड़ा इसमें गणित बताया जाता है कि जो छोटी मोटी संख्याएं हैं, अरब खरब नील महानील शंख महाशंख, कहां तक पहुंच जाते हो आप? अरबुद अर्बुद यहीं तक पहुंचते होगे, बस इतना ही, शंख महाशंख, इतनी ज्यादा क्या जानते होगे? मोबाइल में तो 10-11 डिजिट से ज्यादा कुछ बढ़ता ही नहीं है ना, तो उससे ज्यादा तो कैलकुलेशन किसी भी कैलकुलेटर में भी नहीं होती। तो आप लोगों को जितनी नॉलेज होती है वो केवल संख्यात संख्या में ही होती है ना। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान संख्यात को ही जान सकता है, केवल ज्ञान ही होता है जो अनंत को जानता है। अब केवल ज्ञान ने जो अनंत को जाना, उसको, उस अनंत को गणधर परमेष्ठी के माध्यम से इस तरह से संयोजित करना कि जो आगे छद्मस्थ ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, वो उसको समझ पाए। ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। अनंत को समझाने के लिए अगर बीच में गणधर परमेष्ठी का ज्ञान काम में ना आए तो आप अनंत को कुछ समझ ही ना सको। आप कहो हमें भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए, मिल भी जाएगी तो क्या कर लोगे? तुम्हारा ज्ञान का क्षयोपशम ही उतना नहीं होगा, तो तुम भगवान की वाणी में अगर अनंत पदार्थों का दिग्दर्शन हो रहा है तो तुम क्या ग्रहण कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो उतना ही समझ आएगा जितना तुम्हारे ज्ञान का क्षयोपशम है। और उस ज्ञान के अनुसार यदि कोई हमें कोई वस्तु देगा, उस ज्ञान में जो चीज घुस जाए उसके अनुसार व्यवस्थित करके यदि हमें कोई खिलाएगा, परोसेगा, तो हमारे लिए कुछ काम में आ सकती है। अन्यथा वो चीज हमारे कोई काम में आएगी। समझ में आ रहा है? बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है खेतों में और हम यहां भूखे बैठे हैं। अनाज खेतों में बहुत सारा पड़ा है, अनाज की कमी नहीं है, अनाज गोदामों में भरा है, खेतों में पड़ा है, और लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? वहां तक उस अनाज को व्यवस्थित रूप से पहुंचाना, उनके लिए जिस तरह से उस अनाज का उपयोग हो, उस अनाज का ज्ञान भी उनके पास में होना, और उनकी भूख के मुताबिक वह चीज उनके लिए उपलब्ध होना, तभी तो उनकी भूख मिटेगी। नहीं तो गोदामों और खेतों का अनाज किस काम में आएगा? खेतों में भी अनाज पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, गोदाम में भी सड़ता रहेगा, लोग इधर भूख में मरते रहेंगे, ये इधर सड़ते रहेंगे। समझ आ रहा? इसी तरीके से अगर केवल ज्ञानी का ज्ञान, अनंत ज्ञान हमारे सुनने में आ भी गया, हमने सुन भी लिया, तो उससे हमको कोई ज्यादा लाभ नहीं होने का। क्या समझोगे आप? जितना अपना ज्ञान का क्षयोपशम है उतनी बात समझ में आएगी, उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगी। ये हमारे ऊपर गणधर परमेष्ठी का बहुत बड़ा उपकार होता है कि उन्होंने उस अनंत अर्थ को ध्यान में रखते हुए उस अनंत पदार्थों के ज्ञान को, जो एक साथ भगवान का ज्ञान तो ध्वनि के रूप में, एक तरह से एक जैसे कोई जल का बहुत भारी प्रवाह जैसे कोई हो, जैसे झरना बहता है। कहीं मुक्तागिरी गए हो? हाँ, हमने तो मुक्तागिरी का ही देखा है, आपने कहीं और का देखा हो तो पता नहीं। हाँ, तो अगर कहीं पर झरना बहता हो और कोई बहुत फोर्स के साथ बह रहा हो और आपको प्यास भी बहुत लगी हो, और वो झरना आपके कोई काम नहीं आ सकता, आप कहोगे पानी इतना है और काम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। ना तो तुम उस झरने के नीचे जाके खड़े हो सकते, ना वो पानी के कोई कण तुम्हारे पास आ सकते। वो पानी ऊपर से गिर रहा है, उसमें तुम अपना मुंह नहीं लगा सकते, उसमें अपने हाथ नहीं लगा सकते, होना कुछ नहीं है, और पानी पानी है। सुन रहे हो? समझ लो, पहले वस्तु स्थिति समझ लो। मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए भी बहुत मोटे मोटे उदाहरण देने पड़ते हैं। गणधर परमेष्ठियों ने मेहनत की है, थोड़ी बहुत मेहनत हमें भी करनी पड़ती है। समझ आ रहा है? हाँ, तब समझ में आता है कुछ।
हम भली जल्दी कह देते हैं भगवान का समोसरण, अनंत ज्ञान, सर्वज्ञता, हाय भगवान कब आपकी वाणी सुनने को मिले, कब आपका हमारे लिए समोसरण मिले और कब हम आपके साक्षात इस अनंत ज्ञान का लाभ लें। कहना ही है, होना कुछ नहीं है। वो भगवान की वाणी उसी झरने की तरह है, अपार जल समूह है, खूब तेजी से फोर्स के साथ में फ्लो हो रहा है, लेकिन उससे कुछ भी आपके लिए कोई हित होने वाला नहीं है। आप उसके नीचे जा नहीं सकते, वहां इतना फैलाव है पानी का, और उस पानी को ग्रहण करने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है। आप प्यासे हो, खड़े रहो। समझ आ रहा है? ये उपकार केवल गणधर परमेष्ठी का समझना चाहिए। आप लोग समझते ही नहीं कभी किसी चीज को। जो गणधर परमेष्ठी ने अरिहंत भास्यत्थम गणहर देवई गंथियम संभम, हम बोलते हैं कि गणधर परमेष्ठी ने तो अर्थ स्वरूप दिव्य ध्वनि का बखान किया, लेकिन उसको ग्रंथ में, शब्द में संयोजित करने का बहुत बड़ा उपकारी काम किया, तो वह गणधर परमेष्ठी का है। शब्द संयोजना हुए बिना तमाम अर्थ एक साथ फैला हुआ हो, उसको बटोरे कौन, समेटे कौन, संयोजित कौन करे, व्यवस्थित करके पहुंचाए कौन, किसको दे? जब तक वह पानी कहीं पर थोड़ा सा भी उठा करके हमारे लिए जितना चाहिए उतना हमें ना मिलेगा, तो हम उस अपार जल समूह का करेंगे क्या? समझ आ रहा? खेत में पड़ा हुआ अनाज तमाम अगर हमारे पास में, तो एक मुट्ठी भर चाहिए, अगर वो मुट्ठी भर आ जाए तो उससे हमारी भूख मिट जाए। एक मुट्ठी भर हमारे लिए पानी मिल जाए तो उससे हमारी प्यास मिट जाए। अब दुनिया का पानी बह रहा है और दुनिया का अनाज सड़ रहा है, हमें उससे लेना देना क्या है? समझ आ रहा? तो वो उपकार है कि जो आपके पास में एक बोरा अनाज लेकर के आ जाए, आपको बता दे कि इस अनाज को ऐसे सुखाना, इस अनाज को ऐसे पीसना, इससे ऐसी रोटी बनाना, फिर इससे खाना, तब तुम्हारे लिए तृप्ति मिलेगी। ये जो काम करके बताता है, ये जो काम करता है, ये बड़ा उपकार का काम है। समझ आ रहा है? अनाज बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनाज को उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसके लिए भूख लगी है और जिसको उस अनाज का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वह अनाज उसके काम में आ जाए। इसलिए आपको भूख का, प्यास का, अन्न का, जल का उदाहरण देकर के बता रहा हूं कि यह करणान योग का विषय क्या बताता है हमको। जो केवल ज्ञान में जाना गया लोक है, अलोक है, और उस लोक के अंदर अनंत द्रव्य हैं, उनका अनंत पर्याय रूप परिणमन है, उस सबको जानना तो संभव है। एक साथ केवल ज्ञानी के द्वारा बोलना भी संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि उस विषय को सही ढंग से प्ररूपित करके अल्प ज्ञानियों के लिए परोसना, यह बहुत कठिन काम है। और यह कठिन काम गणधर परमेष्ठी करते हैं। उनके पास में ऐसी बुद्धि की रिद्धियां होती हैं, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारिणी रिद्धि। इन रिद्धियों के माध्यम से वह सब सुनी हुई अर्थ का ऐसे ढंग से समायोजित करते हैं कि हम जैसे मंद बुद्धि, अल्प बुद्धियों को भी वह चीजें समझ में आ जाती हैं। अन्यथा भगवान का ज्ञान तो हमारी भी समझ में नहीं आने वाला था। समझ आ रहा? ये सोचो आप जैन दर्शन में जितने भी तथ्य हैं उनको तब समझ पाओगे जब आप कुछ गहराई से सोचोगे, विचार करोगे, अपने अंदर कुछ भाव वासना करोगे। करणान योग में अनंत का ज्ञान है, लोक का ज्ञान है। लोक की ऊंचाई 14 राजू बताइए। राजू को नापने वाला कौन है? उस राजू को नाप करके, दिखा करके समझाने वाला कौन है? वह असंख्यातों किलोमीटर की ऊंचाई, और उसमें भी हर चीज का इस तरह से विभाजन करना कि मध्य लोक तक 7 राजू हो गए, ऊपर ब्रह्मलोक तक फिर 5 राजू हो गए, फिर ऊपर जाकर के ऊर्ध्व लोक के अंतिम भाग तक फिर 7 राजू हो गए। कहां पर कितना डायमेंशन किस तरीके से कम हो रहा है, कहां पर ज्यादा हो रहा है, लंबाई चौड़ाई पूरा घनत्व निकालना, और उस घनत्व में किन जीवों ने कहां पर कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, कौन जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, कौन जीव अगर एक क्षेत्र से मरण करके दूसरे क्षेत्र तक जाता है तो कितनी दूरी तय करता है। सारा का सारा विज्ञान हमारे लिए आज उपलब्ध है। सुन रहे हो? ये सिर्फ प्रश्न बता रहा हूं, समाधान तो मैं किसी का दे ही नहीं सकता। हाँ, अभी तो सिर्फ प्रश्न। कितने काल में यह जीव
निगोद से निकलता है, निगोद में कितने जीव होते हैं, कितने जीव निगोद से हर समय निकलते रहते हैं, कितने जीवों का मोक्ष होता रहता है, अनंत संख्या में कौन कौन से जीव हैं और कौन कौन सी अनंत संख्या किससे कम है, किससे ज्यादा है, इन तमाम अनंत प्रश्नों का उत्तर भी हमें उपलब्ध है। किससे? इसका नाम क्या है? करणान योग। समझा? ये तो नमूने बता रहा हूं, नमूने। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।